हाय फ्रेंड्स, मैं मोहन और स्वागत है आपका लर्निंग फिनोलॉजी में एंड वेलकम बैक टू आवर मंथली करंट अफेयर्स रैप अप वीडियो। इस वीडियो में हम जून महीने की सारी इंपॉर्टेंट इवेंट्स को कवर करेंगे और हम कवर करने वाले हैं अलग अलग सेक्शंस में, जैसे अपॉइंटमेंट्स, नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट, यूटीज, डिफेंस, रैंकिंग पोर्टल्स और ऐसे कई सारे सेक्शंस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपने आप को डेली बेसिस पे अपडेटेड रहना चाहते हैं, करंट अफेयर्स के साथ अपडेटेड रखना चाहते हैं, देन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसे फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज हम यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स वीडियो अपलोड करते हैं, वीकली क्विज कंडक्ट करते हैं और मंथली रैप अप भी कवर करते हैं। तो आपकी पूरी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, let's start with our video. We'll start off with the appointment section. Coming to some national appointments, Lieutenant General Dinesh Singh Rana को appoint किया गया as the Commander in Chief of Andaman and Nicobar Command. Lieutenant General Rajiv Ghai appointed as Deputy Chief of Army Staff Strategy. Justice N.S. Sanjay Gowda sworn in as Gujarat High Court Judge. Siva Subramanian Raman को appoint किया गया as the Chairperson of PFRDA. Coming to some international appointments, Vital Banka has been appointed as President of World Anti-Doping Agency. इसी एजेंसी के नए वाइस प्रेसिडेंट भी आए हैं जिनका नाम है यांग यांग. ले जे म्यूंग has been elected as the President of South Korea. ब्लेस मैत्रेवेली बनी है MI6. MI6 का मतलब है यूके की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी, उसकी पहली फीमेल चीफ. नेशनल सेक्शन से सबसे पहली न्यूज है इनॉग्रेशन ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज. इसका नाम है चेनाब रेलवे ब्रिज एंड इट इज बिल्ट ओवर द चेनाब रिवर. अब यहाँ पे इसकी जो हाइट है दैट इज 359 मीटर्स. इट इज मोर देन द हाइट ऑफ आईफिल टावर. इसकी लेंथ है 1315 मीटर्स विच इज 1.315 किलोमीटर्स. अब यहाँ पे ये कौन से डिवीजन में है और कौन से रेलवे जोन में है आपको ये याद रखना है. ये है जम्मू डिवीजन में एंड जम्मू डिवीजन इज इन नॉर्दर्न रेलवे जोन. अब नॉर्दर्न रेलवे का जोन हेडक्वार्टर्स कहाँ है? नॉर्दर्न रेलवे का जोनल हेडक्वार्टर्स है इन न्यू दिल्ली. आपको ये सारी डिटेल्स याद रखनी है. अगर मैं आपको बोलूं कि मंथ के एंड में आपको एक कंपाइलेशन मिलेगा, उस कंपाइलेशन में उस महीने की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज कवर्ड रहेंगी जो आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगी. तो कैसा रहेगा? सो आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू आवर कंपेंडियम कोर्स ऑन करंट अफेयर्स. अब इस कोर्स में आपको पूरे साल हर महीने एक मंथली कंपेंडियम देते हैं. इस कंपेंडियम में उस महीने की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर किया जाता है ताकि आपको एग्जाम में पूरी बेनिफिट मिल सके. आपकी बेहतरी के लिए हमने इस कंपेंडियम को कई सारे सेक्शंस में डिवाइड किया है, जैसे अपॉइंटमेंट्स, नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट, यूटीज, डिफेंस, रैंकिंग पोर्टल, इनिशिएटिव्स, अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज, ऑबिचुअरीज और ऐसे कई सारे सेक्शंस. आप इस कंपेंडियम को किसी भी जगह पर और किसी भी डिवाइस पर एक्सेस कर सकते हैं. अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग, डिफेंस ऐसे कई सारे गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर एलिट, क्लैट, डीएलएलबी, एमएचसीटी और ऐसे लॉ एंड टैक्स एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन दिस कंपेंडियम कोर्स इज अ मस्ट फॉर यू. साथ ही साथ अगर आप इन दोनों एग्जाम्स का प्रिपरेशन भी नहीं कर रहे या फिर एक सोर्स पकड़ के बस जो भी दुनिया में चल रहा है उसको देखना चाहते हैं, अपडेटेड रहना चाहते हैं उसके संग, देन ऑल्सो यू शुड चेक दिस कोर्स. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. इसके बाद में बात करना चाहूंगा कि ऐसी न्यूज के बारे में विच हैज मेड द होल कंट्री प्राउड, दैट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला being the first Indian to set foot on the International Space Station. जी हाँ, he was part of the Axiom formation to the International Space Station and Axiom formation से related जो भी डिटेल्स हैं वो आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रही होंगी, आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. Now शुभांशु शुक्ला has become the second Indian citizen to travel to space. इनसे पहले कौन गए थे? इनसे पहले राकेश शर्मा जी गए थे 1984 में and he was part of the Soviet Soyuz T-11 स्पेसक्राफ्ट. अब यहाँ पे शुभांशु शुक्ला कौन स्पेसक्राफ्ट में गए हैं, उनके मिशन के कमांडर कौन है, इन सभी बातों का आपको याद रखना है. नेक्स्ट अब मैं बात करूंगा इंडिया की अपकमिंग सेंसस के बारे में. इंडिया का 16 सेंसस होने वाला है इन 2027. लास्ट ईयर 2011 में हुआ था. सो इस बार का जो सेंसस होगा वो दो फेजेस में होगा. फर्स्ट फेज इज हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन एंड सेकेंड फेज इज पॉपुलेशन इन्यूमरेशन. अब यहाँ पे इस बार कास्ट बेस्ड सेंसस होने वाला है. तो फर्स्ट टाइम जो कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ था दैट वाज इन 1881. आपको ये ईयर्स याद रखने हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में. इंडिया ने होस्ट किया द फर्स्ट एवर असेंबली ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस. अगर मैं आईबीसीए की बात करूं, इसे लॉन्च किया गया था 9 अप्रैल 2023 टू कमेमोरेट द 50 इयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर. इसका एम है टू कंजर्व द 7 बिग कैट्स. इसका हेडक्वार्टर्स जहां से अमूमन सवाल पूछे जाते हैं वो है इन न्यू दिल्ली. नेक्स्ट अप इज ऑपरेशन सिंधु. ऑपरेशन सिंधु को इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है टू इवैक्यूएट ऑल द इंडियन नेशनल्स. जो भी अभी ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, वहां पे जो इंडियन नेशनल्स फंसे थे
उनको वहां से इवैक्यूएट करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। ऐसे ही कई सारे इवैक्यूएटिंग ऑपरेशंस आपको नाम याद रखने हैं, लाइक ऑपरेशन गंगा, जिसे रशिया और यूक्रेन वॉर में लॉन्च किया गया था, ताकि जो इंडियन नेशनल्स फंसे हैं उस वॉर के बीच में उनको इवैक्यूएट किया जा सके। पीएम मोदी को कॉन्फर किया गया है साइप्रस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। इस ऑनर का नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस 3। अब यहाँ पे क्योंकि साइप्रस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, तो आपको उसके कैपिटल का पूछा जा सकता है। उसका कैपिटल है निकोसिया और उसकी करेंसी है यूरो। नेक्स्ट अप वी हैव लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी बनी है फर्स्ट वुमेन एडीसी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एडीसी का मतलब होता है एड डी कैंप। इंटरनेशनल सेक्शन से सबसे इंपॉर्टेंट है ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। सो इन दोनों देशों के बीच कुछ टेंशंस के कारण ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जहां पे अभी कुछ ऑपरेशंस को लॉन्च किया गया बाय बोथ ऑफ दीज कंट्रीज। ओके, सबसे पहले तो इजराइल ने लॉन्च किया ऑपरेशन राइजिंग लायन। सो इसका एम था कि ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स है, मिलिट्री साइट्स है, उनको डिस्ट्रॉय करना, टारगेट करके डिस्ट्रॉय कर दो। देयर आफ्टर इसके काउंटर में ईरान ने लॉन्च किया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। अब ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है उसको दबाने के लिए, ताकि वो और ग्रो ना हो, यूएस ने लॉन्च किया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जहां पे ईरान के कुछ न्यूक्लियर जो साइट्स हैं, प्लेसेस हैं, उसको टारगेट करके डिस्ट्रॉय करने का एम है। इसके रिटेलिएशन में ईरानियन पार्लियामेंट ने वोट किया और ये डिसाइड किया कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर देंगे। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज करने से क्या होगा, या फिर इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्या है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो जो गल्फ कंट्रीज होती हैं, जैसे यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ये जो अपनी एक्सपोर्ट करती हैं टू दी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे ये जो अपनी सी रूट से एक्सपोर्ट करती हैं, चाहे वो ऑयल की हो या फिर कोई अदर प्रोडक्ट्स की हो, सो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होके ही वो जाती हैं ओपन ओशन में, फिर डिफरेंट कंट्रीज को जाती हैं। अगर ये वाला जो रूट है यही बंद हो जाए, तो उनका जो जाना है, जो एक्सपोर्ट है, वो कम हो जाएगा और उनके इकोनॉमिक को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे इसी बीच इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु को लॉन्च किया गया ताकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट में इंडियन नेशनल्स फंसे हुए हैं, वहां से उनको निकाला जा सके, इवैक्यूएट किया जा सके। करंटली दोनों देशों के बीच सीज फायर एग्रीमेंट हो चुका है। 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट किया गया है फॉर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और जो टर्म है दैट इज 2026 से 2027। इन 5 देशों के नाम है बहरीन, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लाटविया और लाइबेरिया। अब आप एक बात ध्यान रखें दैट लाटविया इज सर्विंग फॉर द फर्स्ट टाइम एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर्स किधर है। अब मैं बात करूंगा 51st G7 समिट के बारे में। इस बार इसे होस्ट किया है कनाडा ने। पिछली बार इसको समिट हुआ था इटली में और अगली बार होने वाला है फ्रांस में। तो जब भी आपको 51st समिट की बात हो रही है, तो आपको 50th एंड 52nd समिट का होस्ट जरूर याद रखना है, जैसे मैंने इटली और फ्रांस बोला। तो ये G7 नेशंस की बात हो रही है, राइट। तो G7 नेशंस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। ये 7 कंट्री है कौन कौन से, तो इसमें आते हैं कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली, यूएस, यूके एंड फ्रांस। तो इन 7 के नाम आपको याद रखने हैं। G7 फाउंड हुआ था 1975 में। तो ये कब फाउंड हुआ था, इसके मेंबर्स कौन से हैं, ये सभी को याद रखें, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली पूछे जाएंगे। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और ऐसे कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर क्लैट, एलेट, डीएलएलबी, ऐसे कई सारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन में कोई रुकावट ना हो, आप हर दिन पढ़े और आपने जो भी पढ़ा उसका टेस्ट दे और अपनी प्रोग्रेस खुद ट्रैक करें, तो आप चेकआउट कर सकते हैं हमारा करंट अफेयर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कोर्स, या फिर करंट अफेयर्स फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स का कोर्स। इन दोनों कोर्सेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। Coming to the state duty section, त्रिपुरा बनी है 3rd स्टेट इन इंडिया टू अचीव फुल लिटरेसी। अब त्रिपुरा से पहले जिन 2 स्टेट्स ने फुल लिटरेसी अचीव की है, उनके नाम आपको याद रहने चाहिए। सबसे पहला है मिजोरम और दूसरा है गोवा। बिहार है 1st स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग सिस्टम। ई वोटिंग का मतलब होता है कास्टिंग ऑफ वोट्स विल बी डन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और इंडिया का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क विल कम अप इन होलंबी कालन इन न्यू दिल्ली। स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स में सबसे पहले है लार्जेस्ट एवर ट्राइबल एम्पावरमेंट कैंपेन। इसे लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसका नाम है धरती आभा जन भागीदारी अभियान। नेक्स्ट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है जय हिंद स्कीम। जय हिंद का मतलब है जनजाति इमर्सिव होलिस्टिक इंटरवेंशन फॉर नॉवल डेवलपमेंट। इसका एम है टू इम्पार्ट बेसिक कंप्यूटर स्किल्स एंड ट्रेनिंग फॉर हायर एजुकेशन, इंक्लूडिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ CUET to scheduled tribe students from classes 9 to 12 across India.
डिफेंस सेक्शन से सबसे पहली न्यूज है, इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली टेस्ट कंडक्ट कर लिए हैं ऑफ रुद्रास्त्र। रुद्रास्त्र एक VTOL ड्रोन है। VTOL का मतलब होता है वर्चुअल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। इसकी स्पेसिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं, इसका रेंज है 170 किलोमीटर्स एंड इसका एस्टिमेटेड फ्लाइट टाइम है 1.5 आवर्स। अब यहाँ पे इंडियन नेवी ने इंडक्ट किया है INS अर्नाला। INS अर्नाला है इंडिया का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। इसका टोटल लेंथ है 77 मीटर्स एंड इट्स इंडियाज लार्जेस्ट नेवल वॉरशिप विच इज गोइंग टू बी प्रोपेल्ड बाय डीजल इंजन वाटर जेट कॉम्बिनेशन। सो इंडियन नेवी इंडक्ट करने जा रही है अपने लेटेस्ट स्टेल्थ फ्रिगेट जिसका नाम है INS तमाल। इसे हम सोर्स कर रहे हैं, इंडक्ट कर रहे हैं फ्रॉम रशिया एंड इट इज द लास्ट वॉरशिप टू बी इंडक्टेड फ्रॉम अ फॉरेन सोर्स। अगर मैं INS तमाल की बात करूं, इट इज द सेकंड शिप ऑफ द तुसील क्लास एंड 8th इन द सीरीज ऑफ क्रिवैक क्लास। अब यहाँ पे ये रशिया में कहाँ बना है ये भी आपको पूछ सकते हैं। तो ये बना है यांतर शिपयार्ड में जो कि कैलिनिनग्राड में है रशिया में। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में बात करूंगा। सबसे पहला है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025। ये इसका 22वां एडिशन है एंड ये इंडिया और मंगोलिया के बीच होता है और इस बार इसे होस्ट किया है मंगोलिया ने। नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ। इट इज कंडक्टेड बिटवीन गरुड़ स्पेशल फोर्सेस ऑफ द इंडियन एयरफोर्स and the US Air Force Special Forces. This is the first ever joint special operations exercise between India and USA. And the last is Operation Shakti 2025. ये इसका 8th एडिशन है और ये इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है और इस बार इसे फ्रांस होस्ट कर रही है। स्पोर्ट्स सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट हाईलाइटिंग न्यूज हेडलाइन वाज IPL 2025. सो इट वाज द 18th एडिशन दिस टाइम और इस बार का एडिशन जीता है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने। RCB ने इस बार पंजाब किंग्स को फाइनल में हरा के ये खिताब को अपने नाम किया। MS धोनी को इंडक्ट किया गया है इन द ICC हॉल ऑफ फेम। ही हैज बिकम द 11th इंडियन क्रिकेटर एंड द 9th इंडियन मेल प्लेयर टू बी इंडक्टेड इनटू द हॉल ऑफ फेम। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ICC का हेडक्वार्टर्स किधर है। अब मैं बात करूंगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में। इस बार जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कंक्लूड हुआ है इसका ये 3rd एडिशन था और इसे जीता है साउथ अफ्रीका ने। उन्होंने फाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया को हराया है। इससे पहले जो 2 एडिशन हुए थे उसमें फर्स्ट एडिशन जीता है न्यूजीलैंड ने और सेकंड एडिशन ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। सो डी गुकेश ने अपना पहला चेस गेम जीत लिया है अगेंस्ट वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन। ये उन्होंने किया है दी नॉर्वे चेस टूर्नामेंट। कुछ महीनों पहले डी गुकेश बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टू विन दी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप एट द एज ऑफ 18 ईयर्स। सभी कुछ दिनों पहले इंडिया और इंग्लैंड का पहला टेस्ट मैच कंक्लूड हुआ है जहां पे इंडियन विकेट कीपर ऋषभ पंत ने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया है। ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन विकेट कीपर टू हिट सेंचुरीज इन बोथ द इनिंग्स। एक टेस्ट में 2 इनिंग्स होते हैं, इनिंग्स 1 एंड इनिंग्स 2। सो उन्होंने दोनों इनिंग्स में हिट सेंचुरीज बनाई है। He also has become the second wicket keeper after Andy Flower in the test history to achieve this rare feat of scoring centuries in both the innings of a test match. अवार्ड सेक्शन से सबसे पहला है मिस वर्ल्ड 2025। इस बार इसे इंडिया ने होस्ट किया था एंड दिस इज द सेकंड टाइम दैट इंडिया इज होस्टिंग दिस पर्टिकुलर इवेंट। इस बार की विनर रही ओपल सुजाता चौंगसी जो कि थाईलैंड से बिलोंग करती हैं। सो ओपल सुजाता चौंगसी इज द फर्स्ट थाई कंटेस्टेंट एवर टू विन द मिस वर्ल्ड टाइटल। सो मिस वर्ल्ड स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1951 एंड द फर्स्ट विनर फ्रॉम इंडिया वाज रीता फरिया जिन्होंने ये टाइटल 1966 में जीता था। एंड द लेटेस्ट विनर फ्रॉम इंडिया इज मानुषी चिल्लर जिन्होंने ये टाइटल 2017 में जीता था। नेक्स्ट वी हैव फूड प्लैनेट प्राइज 2025। इट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनवायरमेंटल एक्कोलेड और इस बार इसे दिया गया है टू अ स्वीडिश स्टार्टअप दैट इज नाइट्रोकैप्ट। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने जीता है डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड 2024-25। रिपोर्ट रैंकिंग पोर्टल में सबसे पहले आती है रिप्री की वो रिपोर्ट जो बताती है कि दुनिया में जितने भी न्यूक्लियर नेशंस हैं उनमें से सबसे टॉप में कौन है और साथ ही साथ किस देश के बाद कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इंडिया के पास अभी करंटली 180 न्यूक्लियर वेपन्स है और दुनिया में कुल 9 ऐसे देश है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं जिनमें रशिया और यूएस का नाम सबसे टॉप में आता है। Next up we have climate change performance index 2025. Now this index monitors the climate protection performance of 64 countries and the European Union, responsible for over 90% of the global greenhouse gas emissions. इस बार इस इंडेक्स को टॉप किया है डेनमार्क ने और इंडिया का इसमें रैंक है 10th। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात करूंगा। सबसे पहला है इंडिया 5000 years of history on the subcontinent। इसके ऑथर हैं ऑड्रे ट्रस्के। नेक्स्ट इज वुमेन लाइफ फ्रीडम, इसकी ऑथर है चौरा
Makaremi. Coming to the last section of the video, that is important days. फर्स्ट इज वर्ल्ड मिल्क डे, जिसको हम जून 1 को ऑब्जर्व करते हैं. नेक्स्ट इज तेलंगाना फॉर्मेशन डे ऑन 2 जून, वर्ल्ड बाइसाइकिल डे ऑन 3 जून, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ऑन 5 जून, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑन 7 जून, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे ऑन 13 जून, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ऑन 14 जून, वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ऑन 17 जून. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंटरनेशनल योगा डे ऑन 21 जून. इस बार का थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ. Thereafter we have International Olympic Day on 23rd June, International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking on 26th June, and National Statistics Day on 29th of June. So that's all from our June monthly current affairs wrap up video. आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. ऐसे ही अपने प्रिपरेशन को बेटर करने के लिए और डेली बेसिस पे अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट दी बेल आइकन, बिकॉज जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको नोटिफाई हो जाएगा. Till then, stay tuned for the next video. Keep practicing, keep revising. Best of luck and bye.